Hello everyone, welcome back to SS classes. Today I will discuss the next topic of chemistry, chapter number 6, which is the air. This topic is photosynthesis. तो photosynthesis आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है. तो photosynthesis, the process in which green plants containing chlorophyll with the help of carbon dioxide, water and sunlight prepare their food like glucose and release oxygen is called photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट, जिसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है. वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, वाटर की मदद से क्या करते हैं, सनलाइट में अपना भोजन खुद बनाते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं अपने फूड को और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन को. इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. इसमें क्या की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन की, वाटर की और क्लोरोफिल की प्रेजेंट्स में वो क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन एंड डाइऑक्साइड रिलाइज करते हैं. तो इस तरीके से जो ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का सिर्फ ग्रीन प्लांट ही करते हैं. जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो इस प्रोसेस को करते हैं. यहाँ देखिए, ये इस पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स. यहाँ पर क्या हो रहा है कि सनलाइट की रोशनी पड़ रही है, इसमें एनर्जी ऑफ सनलाइट एब्जॉर्ब कर रही है ये पत्ती, ठीक है. इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो है इससे रिलीज़ हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जा रहा है, वाटर मिल रहा है. तो इस प्रेजेंस में वो क्या करती है, अपना फूड प्रिपेयर करती है. तो प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड कहाँ बनाते हैं, पत्तियों में बनाते हैं ना. आप चाहे तो एक बार एक प्रोसेस करके देख सकते हो कि आप एक जालीनुमा एक चीज़ लो, ठीक है, और उसमें छेद कर दो और एक प्लांट ऐसा रखो जिसमें से हवा आर पार हो सके, सूरज की रोशनी पड़े, और एक प्लांट को पूरा ढक दो. तो वो दूसरा ढका हुआ प्लांट है वो ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा, डाई हो जाएगा, क्योंकि उसको प्रॉपर फूड मतलब मिलेगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड उसको, जब पोर ही नहीं खुले रहेंगे तो वो अंदर ही अंदर क्या होगा, अपने आप को सड़ा लेगा या गल के मर जाएगा. तो यूज़ ऑफ अदर कंपोनेंट्स ऑफ एयर. तो कौन कौन से दूसरे कंपोनेंट्स हैं जो एयर में होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नीडेड बाय ग्रीन प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सबसे पहला है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है ग्रीन प्लांट्स को अपने फूड को प्रिपेयर करने में. इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. सेकेंड है हमारा नाइट्रोजन एयर जो होती है वो यूज होती है प्रोवाइड इनर्ट एटमोसफेयर. इट यूज टू प्रोटीन सिंथेसिस इज़ ऑल्सो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ये प्लांट की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है और हमारे एटमॉस्फेयर में ये यूज़ होती है प्रोटीन सिंथेसिस के तौर पे. नेक्स्ट है हमारा इनर्ट गैसेस जैसे हीलियम जो होती है वो यूज़ होती है वेदर फोर्सेसिंग बैलून्स. हमने देखा है कि जितने भी गैस वाले बैलून होते हैं उसमें क्या फिल होती है, इनर्ट गैस कौन सी फिल होती है, हीलियम, क्योंकि हीलियम सबसे हल्की गैस मानी जाती है. इसलिए जो बैलून्स वगैरह होते हैं गैस वाले बैलून, उसमें क्या भरी होती है, हीलियम गैस फिल होती है, जिसकी वजह से वो इतने हल्के होते हैं कि उड़ने लगते हैं, उनको तुरंत छोड़ो तो वो उड़ जाते हैं. फिर है ओजोन लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में. चेक द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ. ओजोन लेयर हमारे अर्थ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सूरज की रोशनी से निकलता है उसको हमारे अर्थ में पहुंचने से रोकती है. लेकिन आजकल इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है कि इसका डिप्लीशन हो रहा है, मतलब ओजोन लेयर क्या हो रही है, इसकी कमी हो रही है. फिर है रस्टिंग. द ईटिंग अवे ऑफ आयरन इज़ नोन एज रस्टिंग. जो ईटिंग अवे ऑफ आयरन होता है उसे हम रस्टिंग बोलते हैं. जब आयरन जो होता है एक्सपोज होता है मॉइस्ट, जब कोई भी आयरन या कोई भी लोहे की छड़ वगैरह होती हैं, अगर हम उसको कुछ देर खुला छोड़ दें तो क्या होता है, अगर वो मॉइस्चर होंगे मतलब नमी वाली जगह पे रखी होंगी, एयरी सरफेस होगा, तो वो जल्दी से क्या होगी, उनके ऊपर एक कवर आ जाती है, एक रेडिश ब्राउन कलर की पाउडरी कोटिंग आ जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, वो जो लूज़ कर देती हैं, अपने जो उनका गुण होता है उसको लूज़ कर देती हैं, जिसे हम पाउडरी रस्ट को हम लोग रस्ट बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं. जैसे टू स्टडी द कंडीशन ऑफ रस्टिंग, यहाँ पर कोई आयरन नेल्स है, ठीक है, उसे हमने क्या किया, ओनली एयर इज़ प्रेजेंट नो रस्टिंग. जब उसमें सिर्फ एयर प्रेजेंट है तो कोई रस्टिंग नहीं होगी ना. यहाँ पर स्टॉपर लगा हुआ है कोनिकल फ्लास्क में. फिर है ओनली वाटर इज़ प्रेजेंट नो रस्टिंग, और सिर्फ वाटर प्रेजेंट होगा तो भी कोई रस्टिंग नहीं होगी. यहाँ पर क्या क्या मौजूद है, कोनिकल फ्लास्क में ऑयल डला हुआ है, वाटर है, आयरन नेल्स है, तब भी इसमें कोई जंग नहीं लगेगा, ठीक है. लेकिन जब यहाँ पर क्या है, वाटर भी है और वाटर है कोनिकल फ्लास्क, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बोथ एयर एंड वाटर आर प्रेजेंट. जब एयर एंड वाटर दोनों प्रेजेंट होंगे तो उसकी उपस्थिति में जो हमारी ये क्या होंगी, ये जो कीड़े होंगी, जो आयरन नेल्स होंगी, वो क्या होंगी, रस्टिंग हो जाएंगी, उसके अंदर क्या होगी, रेडिश पाउडरी कलर आ जाएगा, तो वो ख़राब होने लगती हैं, ठीक है. तो यहाँ पर
फ्लास्क ए जो है ये बताया गया है कि कंटेन ओनली एयर, इट शोड नो रस्टिंग। फ्लास्क बी कंटेन ओनली वाटर, इट नो रस्टिंग। फ्लास्क सी कंटेन वाटर एज वेल एज एयर, शोड रस्टिंग। इन्फ्रेंस बोथ एयर एंड वाटर आर एसेंशियल फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस। इसका मतलब क्या है कि एयर एंड वाटर दोनों जो है वो बहुत ज़रूरी हैं रस्टिंग के प्रोसेस के लिए। फिर है हमारा यूजेस ऑफ एयर। तो एयर हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन ऑफ डिस्पर्सल सीड। एयर जो क्या करती है, क्रॉस पॉलिनेशन का में हेल्प करती है ना। जो पेड़ पौधे होते हैं हवा के ज़रिए उनकी बीजें उड़कर कहीं और चली जाती हैं तो पॉलिनेशन हो जाता है, मतलब नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो अगर ऐसा ना हो तो फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी प्लांट्स को ग्रो करने में। फिर है विंड एनर्जी इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड एनर्जी का आज अधिकतर यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। कंप्रेस्ड एयर इज़ यूज टू फिल द एयर व्हीकल्स। जो एयर व्हीकल्स में हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस्ड एयर को फिल करते हैं, है ना। एयर हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एयर ज़्यादातर हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में। तो ये कुछ यूज़ थे एयर के। अब हम लोग पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन। व्हाट इज़ द एयर पॉल्यूशन? With the growing population, the smoke and other harmful products released to atmosphere have increased. These harmful substances are called pollutant. They cause air pollution, which is one of major problem of the world. ठीक है, तो बहुत सारे ग्रोइंग पॉपुलेशन जो होती है, स्मोक लेना, हार्मफुल प्रोडक्ट जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो इंक्रीज़ होता है उससे एयर पॉल्यूशन भी। ये हार्मफुल सब्सटेंस जो होते हैं तो इसमें पॉल्यूटेंट होते हैं, कुछ पॉल्यूटेंट मिले होते हैं, ये कॉज करते हैं एयर पॉल्यूशन को, जिसकी वन मेजर प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया की मतलब दुनिया में एक क्या बनी हुई है, मेजर प्रॉब्लम बनी, बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है एयर पॉल्यूशन की आज। कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो किस तरीके से एयर पॉल्यूशन होता है? तो एयर पॉल्यूशन जो होता है वो लार्जली कॉज होता है ड्यू द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। जो हम लोग फ्यूल्स जलाते हैं वो आधे जले हुए होते हैं, कभी कभी नहीं जलते हैं, तो ये रिलीज़ करते हैं हार्मफुल गैसेस ड्यूरिंग द बर्निंग। जलते समय ये क्या करते हैं, हार्मफुल गैसेस को रिलीज़ करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसमें हमारे एटमॉस्फेयर क्या होता है, पॉल्यूशन हो जाता है, उसमें वहाँ पर पॉल्यूटेंट जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन कॉज होता है। इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ ऑल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन। जितनी भी फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन कॉज करने का में हेल्पफुल होते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि उसमें जो धुआं निकलता है वो, उसमें बहुत सारी केमिकल्स वाली गैसेस जलती हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा एयर जो होता है बहुत जल्दी पॉल्यूशन कॉज करता है। कटिंग डाउन द ट्रीज़ एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग। जो आजकल क्या हो रहा है कि जितने भी जंगल झाड़ी हो रहे हैं उनको काटा जा रहा है, बहुत तेज़ी से काटा जा रहा है, जिसकी वजह से जो एक मेजर कारण है, जो एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारी अर्थ पर ज़्यादा हो जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा, हमारी अर्थ पे गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, उसका क्या मेन काम होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को खुद गेन कर लेते हैं, लेकिन जब प्लांट्स काटे जाएंगे इतनी तेज़ी से तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अर्थ पे ही रह जाएगी, है ना, जो ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करेगी। फिर है हमारा रेमेडियल मीज़र। तो रेमेडियल मीज़र मतलब आजकल जो मीज़र हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं? तो नाउ डेज़, अभी के जो दिन हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फाइट एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन से लड़ना। सिंस द नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैव इंक्रीज्ड, हेडचे, nausea, vomiting, dizziness and further associated with pollution. Some remedial measures which can be taken in respect are: plants more trees because trees are reduce amount of carbon dioxide by absorbing the photosynthesis. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, आजकल जो एयर पॉल्यूशन है वो सबसे बड़ा कारण बना हुआ है हमारी अर्थ पे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको लेकर, ठीक है, जिससे रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं और भी बहुत सारे हेडचे हो सकते हैं, नौसा वॉमिटिंग हो सकती है, फर्दर एसोसिएटेड बहुत सारे पॉल्यूशन कॉज हो सकते हैं। तो कुछ हम लोग रेमेडी यूज़ करके अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, अपने एयर पॉल्यूशन से खुद को बचा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है वो है प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, क्योंकि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। फिर है सेकेंड, ट्रीज़ हेल्प टू ब्रिंग रेन विच इज़ क्लीन टू एटमॉस्फेयर। ट्रीज़ जो होते हैं वो हेल्प करते हैं रेन को कॉज करने, मतलब बारिश होने में हेल्प करते हैं, जिससे एटमॉस्फेयर हमारा क्या होता है, हमेशा हरा भरा रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। इन सम कार्स, कुछ कार्स जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर यूज विच कन्वर्ट टू हार्मफुल गैसेस, हार्मलेस प्रोडक्ट्स, सो शुड यूज़ कैटालिटिक कन्वर्टर्स टू कार्स। हमें कुछ ऐसी कार्स का यूज़ करना चाहिए जिसमें कैटालिटिक कन्वर्टर हो, जो मतलब यूज़ हो कन्वर्ट द हार्मफुल गैसेस इनटू हार्मलेस प्रोडक्ट, जो हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस प्रोडक्ट में चेंज कर दे, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट क्या होगा, साफ़ सुथरा बना रहेगा।
फिर है यूज़ ऑफ क्लीन फ्यूल सेव पॉल्यूशन, हम अपने जो फ्यूल्स हैं उनको साफ़ सुथरे से यूज़ करें तो पॉल्यूशन को हम लोग बच सकते हैं। इन सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इलेक्ट्रिक करेंट इज़ यूज टू चेक स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल, कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो आजकल इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ कर रही हैं चेक स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल को हटाने के लिए। कार इंजन नाउ डेज आर डिज़ाइन टू यूज़ लीड फ्री अनलीड पेट्रोल, तो कार इंजन भी जो होते हैं आज के दिनों में कुछ ऐसे बड़े बड़े जो कंपनियां हैं वो ऐसे इंजन डिवाइड कर रही हैं, डिज़ाइन कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अनलीडेड पेट्रोल जो है वो यूज़ कर रहे हैं, लीड फ्री होते हैं वो। रिड्यूस द यूज़ ऑफ एरोसोल्स एंड ट्राई टू प्रिवेंट स्मोकिंग, हमें क्या करना चाहिए, धुएँ वाली चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए और स्मोकिंग से खुद बचना चाहिए। वॉक और साइकिल, हमें साइकिल का यूज़ करना चाहिए, सेफ टू डू सो एज वॉकिंग इज़ फ्री, साइकिल कैन हेल्प टू कीप यू फिट, अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हो तो आप लोग साइकिल चलाना शुरू कर दो। स्प्रेड दिस मैसेज यूनिवर्सली, ये हमें मैसेज हर जगह पहुंचाना चाहिए। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेन एवर यू कैन डू कन्वेंशनली, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए जिससे हमारा क्या हो, इन्वायरमेंट में कम से कम एयर पॉल्यूशन हो। ओके, तो यही था हमारा चैप्टर नंबर 6 एयर। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ना। जैसे व्हाट हैज़ रिजल्टेड इन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ती जाएगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जो सन रेज होती हैं वो हीट करती हैं सरफेस में, जो हमारे अर्थ पे आती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है एब्जॉर्बिंग द हीट, हीट को एब्जॉर्ब करने की। ये ट्रैप करती हैं अर्थ की हीट को और एस्केपिंग से बचाती हैं। ये रिजल्ट होता है टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस इंक्रीजिंग, रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगी उसमें ये क्षमता है कि वो क्या कर रही है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही है। अब सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी तो हमारी अर्थ क्या होगी, गर्मी बढ़ेगी ना यहाँ पर। तो यही होता है, ग्लोबल वार्मिंग इस तरीके से बढ़ती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड, एयर जो होता है मिक्सचर होता है गैसेस का एंड मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। वाई डू माउंटेन्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, क्यों जितने भी माउंटेन्स होते हैं जो बड़े बड़े मतलब ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर पर्वतों पे जाते हैं चढ़ने के लिए, वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को क्यों ले जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जितनी भी हाइट पे हम लोग जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होता जाता है। तो माउंटेन कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर एज ए डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हाई एल्टीट्यूड्स, इसमें वही बात बताई गई है, जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन जो होता है लेवल कम होता जाता है। इसी वजह से वो लोग अपने आप को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी से बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। अंडरस्टैंड। डिफाइन ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम आर कॉल्ड ह्यूमिडिटी, जो अमाउंट वाटर वेपर प्रेजेंट होता है हमें दिए गए वॉल्यूम में उसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। वाई डज लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन एयर इज ब्लो थ्रू, जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की वाटर कैसे बन जाता है, ब्लो द थ्रू, तो लाइम वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को और टर्न हो जाता है मिल्की वे। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो ये अच्छी लगी होगी और इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर जो है 6 वो पूरा फिनिश हो जाता है और इसका एक्सरसाइज मैं बाद में आपको शेयर करूँगी। और आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या फिर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।